हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 को, ओके, जो कि बेस्ड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर। भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। आप लिखिए एक्सरसाइज 6.2। सही है। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन given by fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। बच्चों ये जो फंक्शन है ना, ये पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ही कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। आप चाहे तो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं ना। देखो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल लाइंस के ऊपर। ओके, तो चलो हम करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, आपने क्या किया बच्चों, एफ डैश एक्स कितना आ गया 3। अब आप एक्स को जो मर्जी रियल नंबर पुट करें, है ना, ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, अगर डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, इट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप लिख लें, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, फंक्शन ऑन आर। सही है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। तो इसके बाद आप बच्चों लिखें क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे उनका लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो बच्चों बस आप लिखते रहें, और जो अगर आपको लगे कि जो क्वेश्चन आसान है ना, उन्हें आप नोट ना करें, सिर्फ समझ लें। और जो आपको लगे क्वेश्चन थोड़ा सा है करने वाला, उसे आप कॉपी पे नोट कर लें। show that the function given by fx is equal to e की पावर 2x is strictly increasing function on r। ठीक, ये भी पूरा पूरा सेट ऑफ रियल लाइंस के ऊपर है ना, रियल नंबर्स के ऊपर। कैसा है बच्चों, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपको इस फंक्शन का ग्राफ याद आएगा बच्चों, e की पावर 2x का, है ना, तो इसका ग्राफ बच्चों ऐसे बनता है। सही है, ये कौन सा पॉइंट होगा, 0 1। सही है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी, है ना, पूरे पूरे रियल नंबर्स के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, यानी कि -∞ से इनफाइनाइट तक, है ना। ये हमेशा क्या होगा बच्चों, ये फंक्शन हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो कैसा है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें विदाउट ग्राफ दिखाना है। ओके, यानी कि डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद। तो क्या आएगा बच्चों, e की पावर 2x का डेरिवेटिव सेम है ना, फिर 2x का इंटू में 2 आ जाएगा। तो अब आप x को, है ना, चाहे भले ही नेगेटिव नंबर पुट कर दें, लेकिन फिर भी इसका जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव। आप लिख लें ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, दिस इंप्लाइज दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। सही है बच्चों, तो काफी आसान क्वेश्चन था ये, बस आप लिखते रहें। क्वेश्चन 3, show that the function fx is equal to sin x is a strictly increasing, ठीक है, या इन 0 से पाई बाय 2 तक। यहां तक बच्चों क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, इन पाई बाय 2 टू पाई। देखो आपके लिए मैं पूरी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब आप ये पढ़ेंगे तो आप साथ साथ बुक ना लेके बैठे, आप स्टेटमेंट यहाँ से देखते रहें और उसके सॉल्यूशन को समझते रहें। ओके, तो लिख लें आप, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। ओके, इन 0 टू पाई। सही है बच्चों, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। आपके पास fx क्या है, sin x। सही है, आपने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ fx निकाल लिया, क्या बन गया बच्चों, cos x, है ना। अब आप खुद देखें कि cos x, ठीक है, cos x क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। कहां पर बच्चों, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 तक। देखो बच्चों पहले क्वाड्रेंट में cos x क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना, एंड
कोस एक्स क्या होगा बच्चों, नेगेटिव 4 एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव है ना, कोस क्या होता है नेगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही क्या होते हैं पॉजिटिव, सही है। तो आप लिख लेंगे ना, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, सही है, एंड एफ डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों ये देखिए है ना, 0 से पाई तक है ना तो ये पूरा इंक्रीजिंग है और ना ही पूरा ये डिक्रीजिंग है, कि इंटरवल के है ना किसी हिस्से में क्या है इंक्रीज कर रहा है और किसी हिस्से में क्या कर रहा है डिक्रीज, है ना। तो आप लिख ले हैंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहां नेगेटिव आए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सही है। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 टू पाई, है ना। हैंस एफ इज नाइदर, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग, देखो कहीं इंक्रीज कर रहा है कहीं डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पूरे इंटरवल में, पूरे इंटरवल 0 से पाई में, है ना, क्या बोलेंगे इसे, एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द कंप्लीट इंटरवल 0 टू पाई, इन 0 टू पाई, सही है बच्चों। केवल इतना ही क्वेश्चन है ये। तो भाई इसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। अब थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। आप लिखिए बच्चों, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ओके, फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखता हूं मैं, एफ के ऊपर एन डालकर, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज, नंबर 1 क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, और बच्चों बी कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। तो देखो स्टेटमेंट आपको लेंथ लग रही है लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा सा है इसका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। चलिए ठीक है बच्चों, तो भी जल्दी से आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, ओके। तो हमने डेरिवेटिव किया बच्चों, इसका क्या बन गया 4x माइनस 3, है ना। तो आप ये देखें, जब मैं इसे बराबर पुट करूंगा बच्चों 0 के, है ना, तो जब मैं इसे बराबर पुट करूंगा 0 के, तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3/4, है ना। यहाँ से बच्चों मुझे क्या मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स बच्चों वो पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन, है ना, या तो, ठीक है, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 है, या फिर फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और आप एक बात का ध्यान रखें, है ना, आप एक बात का ध्यान रखें कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हमेशा आपके डोमेन में से आएगा फंक्शन के, सही है। तो क्या है बच्चों 3/4। अब इससे आगे क्या होगा प्लस, इससे पीछे क्या होगा माइनस, है ना, इससे आगे होगा प्लस, पीछे होगा माइनस। आई थिंक आपको ध्यान होगा बेबी कर्व मेथड, ओके। तो जैसे ही मैं x को 3/4 से बड़ा पुट करूंगा, डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव, है ना। और जैसे ही मैंने x को 3/4 से छोटा पुट किया, तो मेरा एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव क्या बन गया बच्चों, नेगेटिव, है ना। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, ओके बच्चों। अच्छा 3/4 से आगे, कितना आगे, इनफाइनाइट तक, सही है। एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 3/4 से पीछे, है ना, कितना पीछे, माइनस इनफाइनाइट तक, सॉरी यहाँ तो प्लस ही आएगा ना, तो लिख लें आप, ओके। तो लिख ले हैंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इनफाइनाइट एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके, डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू 3/4, ओके बच्चों। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, बस आप जल्दी से आगे बढ़े। तो लिखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ये थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन है उससे, ओके। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन क्या है बच्चों, एफ एक्स। अगेन क्वेश्चन वही है ना, कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप लिख ले भाई, फंक्शन क्या है मेरा 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x और प्लस 7, ओके, इज नंबर 1
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, और सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर पेपर में आपको ये बताया हो ना कि डिस्कस दी मोनोटोनिसिटी, ओके, आपको डिस्कस करनी है मोनोटोनिसिटी, तो मतलब क्वेश्चन सेम ही है, आपको ये बताना फंक्शन कहाँ ये इंक्रीजिंग है और कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है। सही बात है बच्चों। तो पहले जल्दी से आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। सही है बच्चों। क्या बन गया ये 6x² माइनस 6x, ओके, आई होप कि सही कर रहा हूँ मैं। 2x³, हाँ सही है बच्चों, माइनस 36, ओके बच्चों। तो जहाँ तक हो सके बच्चों, जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर वेविकरण मेथड लगाते हैं ना, तो उससे पहले आप उसे फैक्टराइज करें, क्योंकि फैक्टराइज करने के बाद आपके पास है ना क्या होगा, आपको आसान पड़ेगा वेविकरण मेथड लगाना। ओके, तो क्या आएगा बच्चों, x² माइनस x माइनस 6। अगर आप देख पा रहे हैं तो फैक्टर क्या बन जाएगा बेटा इसके, x माइनस 3 x प्लस 2। सही है। और अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसे बराबर रखेंगे जीरो के, है ना, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके बच्चों, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के आप क्या करेंगे, इसे बराबर रखेंगे जीरो के। तो यहाँ से x क्या मिलेगा 3 माइनस 2। सही है। तो माइनस 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, है ना। कैसे करते हैं, प्लस। देखो आप याद करो, सबसे बड़े पॉइंट है ना, सबसे बड़े जीरो के राइट में क्या करते हैं आप, पॉजिटिव साइन लगाते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, साइन को उल्टरनेट करते हैं। सही है बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं ना कि f डैश x ग्रेटर देन 0 4 कहाँ कहाँ पर है भाई, जीरो से बड़ा, -2 से पीछे, यानी इस इंटरवल में, है ना। सही है। यूनियन 3 से आगे। सही है बच्चों, ये आ गया। एंड f डैश x, बस आप सीधे सी में, है ना, इस तरह से क्वेश्चन को लिख के आएंगे। ठीक है, थोड़ा लिखने का आप ढंग देखें बस। 4 x बिलोंग्स टू -2 to 3। सही है बच्चों, आप लिख ले। हैंस f इज स्ट्रिक्टली, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन को बिल्कुल फाइनल फॉर्म में लिखें। ओके, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2 यूनियन 3 to infinite एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके, इन -2 to 3। सही बात है बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया। बस आपको ज़्यादा कुछ में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों जल्दी से लिखें आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई इसका पहला पार्ट ये है। अच्छा, क्वेश्चन वही है फिर से। ओके, अपने को बच्चों करना क्या है, फाइंड द इंटरवल्स। क्वेश्चन वही है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ओके, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, एक मिनट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आपको कुछ फंक्शन दे रखे हैं। देखो, जो पहला पार्ट है इसका, ये है x² प्लस 2x माइनस 5। सही बच्चों। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इन्हें खुद ट्राई करें। ओके, जैसे बी क्वेश्चन है ये 10 माइनस 6x माइनस 2x²। सही बच्चों, आप इसे खुद ट्राई करिए। ओके, मैं ये क्वेश्चन ट्राई करता हूँ इससे अगला, -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो भी पहले दो पार्ट बहुत छोटे हैं, आप इन्हें ट्राई करें। सी पार्ट, सही। fx क्या है बच्चों, अच्छा सीधा आप डेरिवेटिव निकालें, क्या बन जाएगा, -6x², ओके, माइनस 18x माइनस 12। ओके, हर बार, है ना, अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो आप f डैश को फैक्टराइज कर दें। ठीक है, -6 बच्चों कॉमन लें, x² प्लस 3x, है ना, प्लस 2। ठीक है, सारे सबसे बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया। और फिर बच्चों क्या बन रहा है, x प्लस 1 x प्लस 2। क्या ये बात सही है। अब आप क्या करेंगे, इसे बराबर रखेंगे जीरो के। ठीक है, तो आई होप कि आपने डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, डेरिवेटिव टेस्ट आपने पढ़ लिया होगा। -1 -2। सही है। अच्छा बच्चों आप ध्यान रखें, जैसे क्या होगा, ये -2 और ये है बच्चों -1, है ना। करते क्या है, प्लस माइनस प्लस, है ना, हर बार ऐसे करते हैं। लेकिन आप ध्यान दें, ये प्लस माइनस प्लस, ये स्कीम वैलिड है यहाँ तक के लिए। ओके, लेकिन आगे क्या है, माइनस। तो क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई करने पर सभी के सभी साइन क्या होंगे बच्चों, ऑल्टरनेट हो जाएंगे, है ना, ऐसे बदल जाएंगे। सही है बच्चों। तो सारे साइन आपस में रिवर्स हो जाएंगे। सही है। तो आप लिखेंगे ना कि f डैश
ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, ठीक है बच्चों, -2 to -1 एंड f डैश x नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू -∞ to -2, ओके, यूनियन -1 to ∞। सही बात है बच्चों। देखो जहां जहां प्लस साइन आ रहा है ना, मतलब वहां वहां जो ये फंक्शन है f डैश x, ये क्या है, पॉजिटिव है ना, और जहां जहां क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव साइन, ओके, वहां वहां मेरा फंक्शन कैसा होगा, ओके बच्चों, फंक्शन कैसा होगा मेरा, f डैश x सॉरी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। आई होप कि आपने डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ रखा है, ओके। तो भाई इसके बाद देखिए बच्चों, जो डी पार्ट है मेरा वो क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो बच्चों हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, -9 माइनस 2x। तो बच्चों आप क्या करेंगे, हो सके तो -9 है ना, यहाँ से बाहर -1 बाहर ले लें, क्या बचेगा 9 + 2x। अगर मैं इसे बराबर रखूंगा 0 के, तो फिर x क्या आएगा भाई, माइनस, ओके, -9/2, सही है। देखो -9/2 यहाँ पर होगा ना, तो आप वी भी करो कैसे लगाते हैं, प्लस माइनस, है ना, लेकिन बाहर क्या है बच्चों, माइनस। तो लास्ट टाइम की तरह यहाँ भी साइन स्कीम एकदम उल्टी हो जाएगी, है ना, माइनस प्लस, ओके। तो यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है बच्चों, -9/2 से पीछे, है ना, और डेरिवेटिव नेगेटिव कहाँ पर है, -9/2 से आगे। आप लिख लो बच्चों, f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, ओके बच्चों, एंड f डैश इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू -9/2 to ∞। सही है बच्चों। तो बस आपके इंटरवल बन गया बच्चों ये, हैंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -9/2 and strictly decreasing, okay, strictly decreasing in -9/2 to ∞। ओके बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। बस आप, ठीक है, आप दो ही बातें याद रखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, और डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी x की, ओके। फिर आप क्या करेंगे, जहां जहां, है ना, डेरिवेटिव क्या बेटा मेरा, पॉजिटिव, यानी जिस इंटरवल में मेरा डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, वहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, और जहां पर मेरा डेरिवेटिव क्या है, स्ट्रिक्टली सॉरी नेगेटिव है, जहां पर डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव, फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके बच्चों, सही बात बच्चों। बस आपने देखो, मैं हर बार यही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, है ना, मैंने अब तक कुछ नया काम नहीं किया। और बच्चों इसका आप ई पार्ट नोट करें, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। इसमें एफ एक्स क्या है, x+1 का क्यूब, ओके, x माइनस यहाँ पर 3 है, 3 का क्यूब। बस आप डेरिवेटिव करते गलती मत करना, है ना। तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल, है ना। जब भी दो फंक्शन क्या आते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई में, बच्चों हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं प्रोडक्ट रूल। सही बात बच्चों। तो बेटा जल्दी से आप लिखिए, ये इंटू में, है ना, और डेरिवेटिव इसका x-3 की पावर 3 का, ओके। तो फिर डेरिवेटिव कैसे होगा इसका, पहले 3 आ जाएगा, इसकी पावर क्या होगी, 1 कम यानी 2 हो जाएगी, है ना, अंदर गए x का 1 3 का 0, सही है, प्लस। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई में और इसका डेरिवेटिव है ना, इस टर्म का, ये वाली का 3 आ जाएगा, सही है, 3 आ जाएगा, और x+1 का स्क्वायर, ओके। बस आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है बच्चों, है ना, ढंग से फैक्टराइज करें। जैसे x+1 की पावर 2, x-3 की पावर 2, है ना, तो कॉमन आ ही रही है, और 3 भी कॉमन आ रहा है। बच्चों अंदर बचेगा क्या, पहली ब्रैकेट से बचेगा x+1, है ना, और सेकंड जो है टर्म जो है, वहां से क्या बचेगा x-3, है ना, ये बचेगा बच्चों। तो 3 इंटू में x+1 का स्क्वायर, x-3 की पावर, है ना, 2x-4, ओके बच्चों। तो क्या आ गया 2x, नहीं 2x-2, 2x बच्चों -2, और आप बाहर 2 भी कॉमन ले लें तो कितना बन जाएगा बच्चों, 6 बन जाएगा ना, x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर। बस बच्चों आप 11वीं क्लास की ना वेविकर मेथड स्कीम को, ठीक है, जिसे हम वेविकर मेथड को हम साइन स्कीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो बच्चों एक बार उसे आप पढ़ लें, है ना। अगर आपका दिल करे तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी उसे पढ़ सकते हैं, ओके। इनइक्वालिटी में वो आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, इसको बराबर रखेंगे 0 के, तो x क्या मिलेगा, -1, 1 और 3। सही है बच्चों। रियल लाइन ड्रॉ करें, कौन सी लाइन, रियल लाइन, -1, 1 एंड 3 है ना। देखो बच्चों, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं जब भी आप वेवी कर्व लगाते हैं, ओके। देखो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको फास्ट कराए हैं कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने उसे पढ़ लिया होगा, ओके, क्योंकि बच्चे क्लास 11th में इसे अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा बच्चों, 3 है ना। इसके राइट साइड में क्या लगाया मैंने, प्लस साइन। सही है। अब आप ये देखिए 3 के ऊपर है ना इवन पावर है, ओड पावर है, 3 के ऊपर कैसी है, इवन पावर। तो बच्चों जो साइन राइट में था वही साइन लेफ्ट में आएगा, है ना। देखो इसका मतलब ये है कि आप 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर पुट करो या 3 से थोड़ा सा छोटा नंबर पुट करो, है ना, तो क्या होगा, स्क्वायर करने पर हमेशा वो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। सही है। अच्छा 1 देखो कहां पर है बच्चों, 1 के ऊपर तो पावर 1 ही है ना, x - 1 की पावर 1 है तो ओड पावर है, तो साइन उल्टरनेट होगा, है ना। अब आप देखें -1, बच्चों -1 के ऊपर क्या है, इवन पावर है ना, तो जो साइन राइट में आपने किया था, लिखा था, उसी को आप लेफ्ट में लिखिए, ओके, -1 के। तो इस तरह से लगाते हैं वेवी कर्व मेथड को, ओके। तो आप देख पा रहे हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू कहां तक बच्चों, 1 to 3 है ना बच्चों, 1 to 3 और यूनियन 3 to इनफाइनाइट, ओके। आप चाहे तो पूरे इंटरवल को मिला भी सकते हैं कि 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, लेकिन अगर इंटरवल को तोड़ कर लिखें, है ना, तो ही ज्यादा बेटर होता है। एंड f डैश x लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन -1 to 1। सही है बच्चों। बस आप लिख लें लैंग्वेज में कि हैंस f इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल एंड f इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। तो इसे आप पूरा अपने आप लिख लें बच्चों, लास्ट का जो फाइनल आंसर है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, शो दैट y इज इक्वल टू log। अच्छा बच्चों मैं आपको बता दूं दोबारा फिर से एक बार कि अपनी बुक में जहां जहां log का बेस नहीं दिया है, ऐसा नहीं है कि बेस नहीं है, मतलब वहां पर आपको बेस क्या लेकर चलना पड़ेगा बच्चों, आपको बेस e, ओके, e लेकर चलना पड़ेगा। मतलब log नेचुरल है ये, -2x अपॉन 2 + x, x ग्रेटर देन -1, ओके। तो डोमेन क्या है बच्चों मेरा, -1 से इनफाइनाइट, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। सही है बच्चों, ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। सही बात बच्चों, थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब आपके अपने डोमेन के अंदर ये हमेशा क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा बच्चों, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका डेरिवेटिव हमेशा आप कैसा दिखा दें, आप पॉजिटिव दिखा दें, है ना, कि डेरिवेटिव कभी नेगेटिव बन नहीं सकता, ठीक है। डोमेन क्या बच्चों इसका, -1 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। इस इंटरवल के अंदर आप ध्यान रखना, ओके बच्चों। तो आप डेरिवेटिव करें, log x का क्या होता है, 1/x है ना, ये 1/1 + x। बच्चों इसमें आप कौन सा मेथड लगाएंगे, कोशेंट रूल, सॉरी, है ना, u/v कोशेंट रूल। पहले क्या करते हैं, नीचे वाला मल्टीप्लाई में और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि 2 माइनस, अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई में और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बन गया, 1 बच्चों, डिवाइड में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, है ना, तो 1/1 + x। आप एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, ऊपर क्या बन गया बच्चों, 2x से 2x गया, ऊपर 4 आ गया बच्चों, नीचे क्या है 2 + x का स्क्वायर। सही है। अब इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर लें, अगर बच्चों मैं इसका एलसीएम करता हूँ ना, x + 2 का स्क्वायर या 2 + x का स्क्वायर, बात एक ही है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों x² + 4 + 4x, है ना, यहाँ पे आएगा 4x - 4, ओके बच्चों, ये आ गया, तो 4 से 4 गया, -4 से -4x गया। सही है बच्चों। तो भाई जो मेरा आंसर था ना बच्चों, मेरा क्या आ गया, x² अपॉन x + 2 का स्क्वायर x + 1, है ना। एक मिनट, सही बात है बच्चों। बच्चों आप ये देखें, हमारा x जो है किससे बड़ा है, -1 से, है ना। जो इस बार जो f का डोमेन है ना बच्चों, वो है -1 to इनफाइनाइट। सही है, ये है मेरे फंक्शन का डोमेन। अब बच्चों आप थोड़ा सा और देखें, अगर मैं x को -1 से बड़ा पुट करूंगा, है ना, तो ये क्या है ना, 4
एक्स ग्रेटर देन -1, ठीक है। आप देखिए बच्चों डी बाई डी एक्स आपका क्या बनता है। अब ऊपर तो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है बच्चों, वो कैसी होगी, वो तो पॉजिटिव होगी, है ना। ये कैसी होगी, पॉजिटिव, सही है, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है। अगर एक्स को आपने -1 से बड़ा पुट किया बच्चों, तो ये भी क्या होगा, ये भी प्लस होगा, है ना। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि -1 से बड़ा, है ना। अगर आप बच्चों x को 0 पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो उस केस में डेरिवेटिव आपका 0 भी हो सकता है ना। आपका डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है, सही है। तो आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज इंक्रीजिंग, ओके, फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिट, जो कि बच्चों डोमेन है इस गिवन फंक्शन का। तो भाई इसके बाद आप अगले क्वेश्चन को पढ़ें। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 लिखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू में x -2 सारे का स्क्वायर, ये x है बच्चों, x इंटू x -2 सारे का स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो भी जल्दी से आप लिखिए बच्चों, इसके जल्दी से आप लिख लीजिए। अच्छा आपको करना है क्या बच्चों, आपको केवल डेरिवेटिव करना है ना। ऊपर क्या बन जाएगा, सॉरी अंदर देखें, एक्स स्क्वायर -2x का स्क्वायर, ओके, 2 पावर आगे आएगी, इस सभी की पावर है ना, क्या हो जाएगी बच्चों 1। अब मैं इसके अंदर गया, है ना, बाय चेन रूल 2x -2। अब बच्चों यहां से आप क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन लेंगे, है ना, और यहां से आप x कॉमन लेंगे, ओके। तो बच्चों बाहर क्या बन जाएगा आपका, बाहर बन जाएगा भाई आपका 4x, है ना। यहां से क्या बचेगा आपका x -2, यहां से क्या बचेगा बच्चों x -1, सही है। बाहर 2 भी गया यहां से, और यहां से x भी गया, है ना। तो चलो ठीक है। अच्छा y इज इक्वल टू fx मान सकते हैं, है ना। तो टेकिंग dy बाई डी एक्स, यानी कि f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई 0 1 2, सही है बच्चों। आप क्या करते हैं, हर बार रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2, सही है बात बच्चों, 0 1 2, ओके, इज एन। अच्छा हमें सिर्फ ये बताना है कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है बच्चों। तो भी जल्दी से आप लिख लें बच्चों। अब आप देखें, आप करते क्या विकर्ण में, सबसे बड़े जीरो के राइट में प्लस लगाओ, है ना। अब क्योंकि सभी की पावर क्या है 1 पावर है ना, तो क्या करेंगे, सिंपली ऑल्टरनेट कर देंगे, ओके बच्चों। आप लिख ले हैंस, या ये लिख ले डी बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, ओके, 0 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट, ओके बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इन। अच्छा बच्चों अब आप एक बात देखिए, ठीक है, जैसे अगर आपको बुक में आंसर ये मिलेगा तो ठीक है बच्चों, अगर नहीं मिलेगा ना तो आप इसे थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं ना। जैसा कि हमें पूछा गया फंक्शन इंक्रीजिंग पूछा गया है बच्चों, हमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा गया है, सही है। तो बच्चों आप उस केस में, है ना, जहां पर क्या होता है हमें फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा होगा, ओके। वैसे तो आपको श्योरिटी है बुक में आंसर आपको यही मिलेगा, सही है बच्चों, बुक में आंसर आपको यही मिलेगा, है ना। लेकिन अगर फिर भी बच्चों अगर आपको ये आंसर बुक में ना मिले, ओके, तो बच्चों फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप ये करेंगे, एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों अपना, एक बार देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट फॉर वी फंक्शन इज, ओके, हाँ ठीक है, बुक में आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा कई बार क्या होता है, जैसे लिखा था इंक्रीजिंग, हमने क्या निकाल दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। तो फिर आप क्या करते हैं बच्चों, हालांकि इतना कंसेप्ट बुक में नहीं दे रखा है, मैं फिर बता रहा हूँ, बुक में इतना कंसेप्ट नहीं दे रखा है। बुक वाले सिंपली क्या करते हैं कि जहां पर इंक्रीजिंग आया है ना, वहां पर क्या करते हैं इंटरवल को क्लोज कर देते हैं, ओके। जबकि कंसेप्ट थोड़ा सा आ गया, इससे कंसेप्ट इससे काफी आ गया बच्चों, ओके। हमें क्या करना पड़ता है, हमें वन बाय वन, है ना, जैसे इसके एंड पॉइंट है ना इंटरवल के, जो इंटरवल के मेरे एंड पॉइंट है, फिर हमें उन सिंगल पॉइंट पर चेक करना पड़ता है फंक्शन कैसा है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ओके। अगर वहां पर फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग,
तो हम क्या करते हैं, उस एंड पॉइंट को भी इस इंटरवल के, ठीक है, अंदर इंक्लूड करते हैं। सही है बच्चों। तो बस आपको वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको इतना सोल्यूशन करना है, ठीक है, आप इस चक्कर में ना ही पढ़ें तो बढ़िया है। तो बच्चों जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा बाय 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। सही है बच्चों। अपने को करना ही क्या है, सिर्फ डेरिवेटिव करना है ना। ओके, देखना है नेगेटिव पॉजिटिव है कैसा है। ओके, तो भी जल्दी से आप लिखें dy/d थीटा है ना, क्योंकि फंक्शन थीटा का है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, u/v है ना, यानी कि क्वोशिएंट रूल, नीचे वाला मल्टीप्लाई में और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 4 cos थीटा। सही है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी माइनस साइन थीटा बाय पूरे का स्क्वायर है ना, नीचे वाले का, और माइनस थीटा का क्या बन जाएगा बच्चों, -1। बस आपको केवल इसे सिंप्लीफाई करना है ना। क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय में क्या बच्चों 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये थीटा है बच्चों, ठीक है, देखने में 0 लग रहा है ऐसा, लेकिन थीटा है ये। चलो आप बच्चों सिंपली एलसीएम ले। अच्छा, उससे पहले इनमें 4 कॉमन लेंगे आप, तो 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बच्चों क्या बन गया, ये 1 बन गया। सही है, तो 8 cos थीटा प्लस 4 है ना। जब आपने एलसीएम करा तो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा बाय में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। सही है बच्चों। तो बस आपको हल्की सी कैलकुलेशन करनी है कि अच्छा पहले 4 तो कट गया ना, ये 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा यानी कि 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों। नीचे क्या है 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। सही बात बच्चों। अब अगर आप ऊपर cos थीटा बच्चों कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 4 माइनस cos थीटा। सही है, नीचे क्या है 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। बच्चों आप ये देखें है ना, मेरा इंटरवल क्या था, मेरा इंटरवल था 0 से ओके 0 से π/2 है ना। आप एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लें, मेरा इंटरवल क्या है 0 से π/2। बच्चों आप साफ सी बात देखें, सिंस बिल्कुल क्लियर सी बात है। देखो cos थीटा क्या होता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। तो ठीक है, हालांकि यहाँ पर तो इंटरवल क्या है 0 से π/2, यहाँ से यहाँ तक तो खाली क्या करेगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, बल्कि -1 भी नहीं होगा। चलो फिर भी 4 माइनस cos थीटा बच्चों हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो cos थीटा कभी 4 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता बच्चों, हमेशा क्या रहेगा है ना। तो आप देख लें कि नीचे क्या है स्क्वायर है ना, वो तो पॉजिटिव है हमेशा। ओके, ये देखो cos थीटा 0 से π/2 तक cos थीटा क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो आप ये देख लो dy/d थीटा क्या बन गया 0 से बड़ा 4, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। सही है, दिस इंप्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, बस आपने डेरिवेटिव किया और वो हमेशा क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव ही आएगा। ओके, पॉजिटिव ही आएगा बच्चों हमेशा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फंक्शन, ठीक है, या फिर एक मिनट यहां दे रखा बच्चों लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन ओके इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिट। सही है बच्चों। अच्छा पहले आप बात देखें कि log x है ना। ओके बच्चों, लोगरिथमिक फंक्शन, भाई देखो यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर बेस आपको है ना गिवन ना हो। सही है बच्चों, अगर आपको बेस गिवन ना हो तो आप क्या लेंगे, आप बेस को e लेंगे, यानी जो मेरा फंक्शन है वो है log x है ना, और बेस में क्या है e। अगर बच्चों आप ग्राफ देखेंगे तो ये पॉइंट कौन सा होता है 1, 0 है ना, और उसका डोमेन क्या होता है
जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है, ऊपर इंटरवल। तो बच्चों देखो, आप खुद देखें कि जीरो से आगे आगे है ना, फंक्शन कैसा है, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, कभी डिक्रीज तो होगा ही नहीं फंक्शन है। तो पहली बात तो ग्राफ से क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात हम कर रहे हैं बच्चों डेरिवेटिव टेस्ट है ना, तो एफ डैश एक्स निकाले, आप क्या आएगा 1/x विच इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करें उसका उल्टा क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, सही है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, ऑन जीरो टू इनफाइनाइट। तो कैसा फंक्शन बन गया बच्चों, मोनोटोनिक। पेपर में भी आ सकता है कि प्रूव करो है ना कि लोगरिथमिक फंक्शन इज द मोनोटोनिक फंक्शन है ना। अपने डोमेन में हमेशा ये इंक्रीज करता रहेगा बच्चों, सही है। अपने डोमेन में हमेशा क्या करेगा बच्चों, ये इंक्रीज ही करता रहेगा, सही है। आई होप कि आपको बड़े अच्छे ढंग से है ना ये सब समझ में आ रहा है। इसके बाद लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, लिख ले बच्चों आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज neither strictly increasing nor strictly decreasing function on -1 to 1, ओके। वैसे तो आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। देखो बच्चों, स्ट्रिक्टली ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। अगर मेरा फंक्शन को इस टाइप का बन जाए, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग हो, ना तो पूरी तरह से इंक्रीज करे और ना ही पूरी तरह से वो डिक्रीज करे, ओके। बस अपने को करना ही क्या है, हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, इसे बराबर पुट किया, एक मिनट, इसे बराबर पुट किया जीरो के है ना, बराबर पुट किया मैंने जीरो के। तो यहाँ से बच्चों मेरा x क्या आएगा 1/2 है ना। अब 1/2 रियल लाइन पर ड्रॉ करो, राइट में प्लस है ना, देन ऑल्टरनेट द साइन। तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि 1/2 से कुछ भी बड़ा पुट करें है ना। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग टू 1/2 से बड़ा है ना। कितना बड़ा, 1 तक, क्योंकि इंटरवल 1 पर आपका खत्म हो चुका है, ओके। एंड एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से पीछे है ना, कितना पीछे, -1 तक, ओके। तो मतलब क्या हुआ, कहीं तो इंक्रीज कर रहा है कहीं डिक्रीज कर रहा है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली increasing on 1/2 to 1 and strictly decreasing, okay, on -1 to 1/2, सही है बच्चों। तो हैंस लिख लें बच्चों, कहीं इंक्रीज है कहीं डिक्रीज है ना। मतलब क्या हुआ, हैंस एफ इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, okay, nor strictly decreasing, okay, in the interval -1 to 1, okay, and hence proved -1 to 1, okay, hence proved। बच्चों यही हमें प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर ठीक है समझ में आ रहा है अच्छे से। बस थोड़े से क्वेश्चन अपने रह गए, आप अगर ठीक है उन्हें भी देख लें। आप ये ना समझे कि लेक्चर बहुत लेंथी है, इसी लेक्चर में मैं इस पूरे ठीक है एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा, ओके। तो बच्चों आप इससे ठीक है बोरियत का अंदाजा, ठीक है, बोरियत फील ना करें आप इस लेक्चर से। तो क्वेश्चन नंबर 12, अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव ठीक है क्वेश्चन करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग functions are strictly ठीक है डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। देखो बच्चों अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं, अब आप कुछ भी तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है अपना cos x और ये है अपना π/2 से π, सही है बच्चों। अपना c है 0 से π/2, d क्या है, एक मिनट की, तो मैं थोड़ा गलत लिख गया बच्चों, ऑप्शन मैंने गलत देख लिया अगले क्वेश्चन के, तो जल्दी लिखे भाई। पहला ऑप्शन है cos x, अगला ऑप्शन है cos 2x, सही है। cos 3x
भाई जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ना है ओके आप कमेंट बॉक्स में ओके लिख कर भेज दें। तो जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा मैं उस वीडियो के ऊपर है ना मतलब जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं। बच्चों आप ये देखो 0 से π/2 है ना, सीधा ग्राफ बनाए आप। देखो आप फर्स्ट और डी को देखें ध्यान से, सही है। पहले ये देखें, ये कौन सी लाइन है π/2, ये कौन सी लाइन है -π/2। तो बच्चों जो 10x का ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनता है ना। तो ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ, ये तो गलत हो गया है ना। पहले मैं ए और डी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब आप ये देखें ग्राफ, किसका ग्राफ है बच्चों, ये cos x का, सही है cos x का। तो 0 से π/2 तक कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके बच्चों, यानी कि आपका ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल सही है। ओके, तो डी आपका गलत हो गया। अदरवाइज अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप डेरिवेटिव करें, और क्या, सही है डेरिवेटिव करें, देखें कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव है। और आप अच्छा अब आप इसको देखें, ऑप्शन नंबर बी को देखें एक बार, cos 2x है ना, क्या बन जाएगा बच्चों f'(x) -2 sin 2x, सही है बच्चों। ये देखें अगर x 0 से π/2 के बीच में है ना, तो 2x क्या होगा, 0 से π के बीच में होगा है ना। तो ऐसे में sin 2x क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन ये क्या है, आगे नेगेटिव साइन है, तो क्या बन गया बच्चों, नेगेटिव बन गया ना। ओके, तो ओके बच्चों, ये आपका कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अब आप cos 3x को देखें, अगर आप लेंगे cos 3x, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, -3 sin 3x, सही है। तो चलो ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप है ना 3x को बराबर पुट करेंगे 0 के, ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो आप ये कर लें, अगर f' लेंगे पॉजिटिव है ना, तो ऐसे में -3 sin 3x क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब sin 3x क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ओके बच्चों, अब देखो अगर sin 3x नेगेटिव है तो 3x कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, 3x बिलोंग करेगा π/2 से है ना, मतलब सॉरी ये बिलोंग करेगा पाई से 2π तक, सही है बच्चों, पाई से 2π तक। ओके, तो ऐसे में x कहां से बिलोंग कर जाएगा, π/3 से 2π/3 है ना। लेकिन बच्चों मेरा इंटरवल कहां खत्म हो रहा है, 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 है ना। दिस इंप्लाइज दैट f'(x) ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू π/3 से π/2 है ना। और आप ठीक है, अब आप खुद अंदाजा लगाएं, f'(x) सिमिलरली f'(x) इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/3, मतलब कहीं तो इंक्रीज कर रहा है कहीं डिक्रीज कर रहा है ना। तो क्या होगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं है ना, तो ये भी आपका बच्चों गलत हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा जल्दी निपटाने की कोशिश करें आप। ओके, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन कौन सा बच्चों, f(x) इज इक्वल टू x⁻100 प्लस sin x -1 इज, अच्छा इज तो लगा रखा है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लिख लो बच्चों आप स्ट्रिक्टली, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब लिखिए बच्चों, ए क्या है आपका 0 से 1, आपका बी क्या है बच्चों π/2 से π, सी क्या है आपका 0 से π/2, और आपका डी क्या है बच्चों नन ऑफ दिस है ना। देखो बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, आप सोचें एक बार, चलो आप डायरेक्टिव करें पहले, 100x⁻99 प्लस cos x है ना। आप थोड़ा सोचें बच्चों, देखो अगर मेरा x है ना, अगर मेरा x 0 से 1 के बीच में है, ठीक है बच्चों, अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो आप सोच लें इस बात को, ये क्वांटिटी क्या आएगी पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव है ना। तो बच्चों इनका सम क्या होगा पॉजिटिव, तो इस पर क्या है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा, और सॉरी इंक्रीजिंग बन जाएगा ना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ओके बच्चों, गलत है। अच्छा इसके बाद
पाई बाय 2 से पाई। ओके बच्चों, पाई बाय 2 कितना होता है 1.57 है ना, क्योंकि पाई 3.14 समथिंग होता है, पाई बाय 2 क्या होगा 1.57 समथिंग। तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, ये क्या आएगा, ये तो नेगेटिव आएगा cos x। लेकिन देखो अगर कोई क्वांटिटी 1 से बड़ी है ना, पाई बाय 2 मतलब क्या है 1.57, अगर मैं इसकी पावर 99 करता हूँ तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और फर्दर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। और कोस नेगेटिव होगा, मतलब कहां से कहां तक जाएगा, नेगेटिव होकर कहां कितना छोटा बनेगा, -1 से 0 तक जाएगा, बस इससे बाहर नहीं जाएगा। जबकि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, इनका सम क्या होगा बहुत बड़ा पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर मेरा डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये ऑप्शन गलत है ना। अच्छा सिमिलरली थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया आपका, दोनों पॉजिटिव आएंगे, है ना। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या है बच्चों सही, नन ऑफ दिस, है ना, इनमें से कोई भी आंसर मेरा नहीं होगा। ओके, बस अब आप थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया ये, ठीक है, बस थोड़ा सा आप वेट और करें, ठीक है। केवल 19 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है, जिसमें से सारे क्वेश्चन लेंथी नहीं है, कुछ बहुत छोटे भी हैं। आप लिखे फाइंड दी लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ओके, such that the function f(x) is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 to 2। सही है बच्चों, तो किस वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होगा, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी हमें एक ही, है ना, जिसके लिए फंक्शन कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके बच्चों, तो अच्छा कई पुराने बुक्स में, जैसे कुछ पुराने, है ना, कई बच्चे पुराने एडिशन से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को, ओके, तो उनमें आंसर इसका गलत है बच्चों, आंसर इसका बिल्कुल गलत है। अगर आप उस आंसर को यहाँ पर चेक करेंगे ना तो वो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा इसे। पहले आप ये देखें कि आपने निकाला क्या, आपने निकाला बच्चों f'(x) क्या आएगा 2x प्लस ए, सही है 2x प्लस ए। ओके, चलो अब आप ये देखें कि फंक्शन कैसा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, तो क्या होगा नाउ f'(x) क्या होगा बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो अच्छा वैसे क्या करते हैं f'(x) ग्रेटर देन 0, है ना, ऐसे लगाते हैं, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। अगर बराबर 0 आ भी गया है ना तो केवल एक पॉइंट पर आना चाहिए एट इंस्टेंट। ओके, एट इंस्टेंट 0 हो तो सही है, इंटरवल नहीं बनना चाहिए। तो नाउ f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है बच्चों, x का जो बच्चों मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा -a/2। सही है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान दें, x का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा -a/2, लेकिन x का सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ x इन 1 to 2, बच्चों इस इंटरवल में जो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, है ना बच्चों, जो आएगा इसका मिनिमम वैल्यू, ओके, तो आप देख ले बच्चों वो क्या है, सही है बच्चों, वो वैल्यू है इसका बच्चों 1 इज 1। अब आप ये देखें x का ये भी क्या है मिनिमम वैल्यू और ये भी क्या है मिनिमम वैल्यू, है ना, तो भाई इन दोनों को बराबर बनना पड़ेगा। तो मेरा a क्या आएगा -2, है ना। आई थिंक बुक में -4 दे रखा है, बुक में दे रखा है -4, लेकिन बच्चों देखो अगर आप इसे, है ना, वेरिफिकेशन में लाओगे, है ना, f' क्या है आपका 2x प्लस ए, सही है बच्चों, और a क्या है आपका, है ना बच्चों, a क्या है -2, तो 2x -2। ओके बच्चों आप खुद देख लो, है ना, f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, जैसे आप 1 से बड़ा पुट करेंगे क्या आएगा बच्चों, ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, तो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सही है, यही क्वेश्चन था ना, एक बार क्वेश्चन देख लें। तो इसका आंसर बच्चों -2 बिल्कुल सही है, सही है। ओके बच्चों, हो गया ना क्वेश्चन। और जबकि, है ना, अगर आप 4 लेंगे, बुक में आंसर -4 दे रखा है, आप उसको लेके ट्राई करना, आपका आंसर यकीनन गलत आएगा। ओके, तो इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बाकी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और भाई हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। लेट आई बी एनी इंटरवल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ठीक है, नहीं 15, सॉरी ये 15 है।
क्वेश्चन 15 है बच्चों, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, सही है। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) is equal to x plus 1 by x is strictly increasing on I, आप स्टेटमेंट को लिखते रहें बस। वो जल्दी से आप डेरिवेटिव स्टार्ट करें। क्या बन जाएगा बच्चों, x का 1 बाय x का -1 बाय x, फिर है ना। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, मैंने कहा था अगर हो सके आप डेरिवेटिव को है ना फैक्टराइज कर दें, वहां से वी कर्व लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा फैक्टराइजेशन के बाद। अब आप क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग f(x) इज इक्वल टू 0 है ना। तो क्या बन गया बच्चों, तो आपका x क्या आएगा 1 और -1, सही है। अच्छा, हालांकि नीचे 0 भी है, लेकिन 0 पर क्या है ना, क्या है बच्चों, उसके ऊपर पावर क्या है इवन है ना। तो उसके लेफ्ट और राइट में ठीक है सेम साइन कैरी हो जाएगा। आप पहले देखें, ओके -1। अच्छा, मेरा इंटरवल है क्या, पहले आप ये देखें बच्चों, आई बी एनी ओपन इंटरवल, मतलब जो आई है ना मेरा डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब ये है मेरा डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 है ना, क्लोज इंटरवल। ये है बच्चों मेरा आई, जो जिसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, ये मेरा आई है। ओके, तो आप बच्चों खुद देखें कि जैसे, चलो ठीक है मैं ऐसे करता हूँ, -1 और ओके बच्चों 0 1, ओके। तो 1 के राइट में क्या लगाएंगे आप, प्लस साइन है ना। फिर क्या करेंगे, ऑल्टरनेट करेंगे, क्योंकि देखो नीचे जो फैक्टर है x2 उसके ऊपर क्या है इवन पावर, तो सेम साइन कैरी हो जाएगा, सही है। और फिर क्या करेंगे, ऑल्टरनेट। तो आप देख सकते हैं ना कि f(x) ग्रेटर देन 0 4, हालांकि डिक्रीजिंग मुझसे पूछा ही नहीं गया तो मैं क्यों बताऊंगा, 1 to ∞, सही है बच्चों। आप लिख लें, हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। तो भाई इसे आप खुद लिखकर पूरा कर लें, अदरवाइज लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। बस अब 4 ही क्वेश्चन रह चुके हैं, 16 17 18 19, ओके। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log sin x, ओके, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, सही है बच्चों। छोटा सा क्वेश्चन है ना, केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है। आप डेरिवेटिव करें, क्या आएगा 1 बाय sin x, और साइन का फिर क्या बन जाएगा बच्चों cos x है ना। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा cot x। अब आप 0 से π/2 तक देखें कौन सा इंटरवल बन रहा है, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, सॉरी है ना, इंटरवल नहीं क्वाड्रेंट देखे है ना, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं ना, ग्रेटर देन 0 for x belongs to 0 to π/2 है ना। दिस implies that f is strictly increasing, okay, function in 0 to π/2 है ना, क्योंकि डेरिवेटिव क्या बन गया cot x, और cot x तो 0 to π/2 में क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा है ना। तो सही है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों से ठीक कर लें। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π है ना, ये नजर से रह गया बच्चों। आप खुद देखें है ना, आप इस क्वेश्चन को आप खुद ही कंप्लीट कर लें बच्चों। अब आप देखें डेरिवेटिव क्या बना था cot x है ना, भाई cot x जो आपका है π/2 से π, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो वही ऑब्वियसली बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होगा, नेगेटिव है ना। तो फंक्शन क्या बन गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π ओपन इंटरवल, सही है। तो आप इसको खुद ही पूरा कर लें, ठीक है। एंड f(x) इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू π/2 to π, सही है। दिस इंप्लाइज दैट f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके, इन π/2 to π, ओके। तो आप लिख लें आंसर को, ओके। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप ये देखिए एक बार, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। प्रूव दैट द फंक्शन
द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लोग, अच्छा मॉडुलस लगाया ताकि लोग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है हमेशा कह रहे हैं पॉजिटिव, ओके, ये मतलब है मॉडुलस का, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, ऑन 3 पाई बाय 2 से बच्चों 2 पाई, ओके। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, ओके। तो आप इस लेक्चर में बने रहें बच्चों। log x का 1/x यानी cos x नीचे आएगा और cos का फिर माइनस sin x, बच्चों सिंपल डेरिवेटिव था cos log cos x का, ओके। क्या बन गया ये माइनस tan x। अब आप ये देखें कि tan x क्या रहेगा पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू, बच्चों कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं जहां आपका tan क्या रहेगा पॉजिटिव, यानी 0 से पाई बाय 2 है ना, लेकिन माइनस tan x क्या बन जाएगा नेगेटिव इस क्वाड्रेंट के लिए, सही है। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स, देखो डेरिवेटिव क्या है माइनस tan x है ना, तो tan x तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन अगर आगे नेगेटिव लगा हो तो फिर हमेशा क्या होगा वो नेगेटिव है ना। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2, ओके। दिस इंप्लाइज दैट f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 2, ओके बच्चों, होगा प्रूव। अच्छा अगला पार्ट देखें, ऑल्सो tan x इज नेगेटिव है ना फॉर x बिलोंग्स टू, बच्चों आप ये देखो कि tan x नेगेटिव कहाँ पर होता है, ओके बच्चों। अगर आप देखें फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, जहां पर सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है बाकी सारे नेगेटिव है ना, कोस और सेकेंड क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। तो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक क्या रहेगा बच्चों tan नेगेटिव रहेगा, लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव लगा दूं बच्चों फिर तो ये पॉजिटिव बन जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 टू पाई, सही है। बस आप लिख लें, दिस इंप्लाइज दैट f इज स्ट्रिक्टली है ना, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया ना, इंक्रीजिंग इन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ओके बच्चों। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बस लास्ट का दो क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओके, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ओके, इज इंक्रीजिंग इन r, ओके, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा इसका है ना, या नॉन नेगेटिव। आप सिंपली क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ओके बच्चों। 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जो कि स्क्वायर होगा x माइनस 1 का, ओके, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सही है। दिस इंप्लाइज दैट f इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन r एंड हेंस प्रूव्ड, सही है। छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, 90th क्वेश्चन भी बिल्कुल छोटा है, बस आप सुन ले ध्यान से इसको। क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, सही है, इज। तो देखिए बच्चों आप, पहला है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ओके, -2 to 0, सॉरी 0 है बच्चों ये, 2 to इनफाइनाइट, एंड ऑप्शन डी इज 0 to 2, ओके। बस आपको करना ही क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है, मतलब इंक्रीजिंग पूछा है, तो आप देखेंगे डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव है, ओके, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। तो भाई जल्दी से आप डेरिवेटिव कर दो बस इसका, है ना, इतना ही काम आपने करना है। डी वाई बाई डी एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर इंटू में बच्चों ई की पावर माइनस एक्स का क्या बन जाएगा ये, है ना, प्लस अब ये इंटू में और एक्स स्क्वायर का 2x, सही है बच्चों। अब कॉमन क्या आएगा भाई ई की पावर माइनस एक्स, है ना, तो क्या बचेगा बच्चों। अच्छा एक और बात, जैसे x भी कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 2 माइनस एक्स, सही है। अगर आप माइनस भी कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा x माइनस 2, है ना बच्चों।
dx आप बराबर पुट करें 0 के, तो आपको x का मिलेगा 0 और 2। सही है बच्चों। बच्चों आप ये देखें e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, e की पावर माइनस एक्स का ये कभी नेगेटिव तो बनता ही नहीं है। ओके, तो जो मेरा e की पावर माइनस एक्स है वो हमेशा, सॉरी क्या उल्टा कर दिया, e की पावर माइनस एक्स हमेशा ये नेगेटिव तो बन नहीं सकता, हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। आप भले ही x को कितना ही छोटा नेगेटिव पुट कर दें। सही है, तो भाई इस बात का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं साइन स्कीम के ऊपर, है ना। आप क्या करेंगे 0 और 2 पे, है ना, प्लस माइनस प्लस, लेकिन ये तो वैलिड है यहां तक के लिए, है ना, साइन स्कीम। आगे क्या है बच्चों, नेगेटिव साइन, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, है ना, अब इस पूरे के लिए आपको ओके माइनस प्लस माइनस ये करना पड़ेगा। तो dy/dx इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2। सही है बच्चों। तो बस आप देख लें इंक्रीजिंग फंक्शन कहां पर है, ऑप्शन क्या है बच्चों आपका 0 to 2। ओके, देख ले कौन सा ऑप्शन था, ये ज्यादा नीचे हो गया बच्चों, ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ओके, तो इसी के साथ बच्चों अपनी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ओके, आई होप कि आपको ये काम बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ओके, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके बच्चों।